हेलो क्लास, आई होप आप सभी हेल्दी हैं और घरों में सुरक्षित भी हैं। तो क्लास, आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हमारा जो सबसे पहला है, हम इसका बैकग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हम देख लेते हैं एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर। हमारे क्या हैं, एंशिएंट इंडियंस हैं और जो फिलोसोफर्स हैं ग्रीक के, हैव ऑलवेज वंडर, ये हमेशा से जो है आश्चर्यचकित रहते थे अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि अनजान है और हमारे द्वारा अभी तक देखे नहीं गए हैं उन फॉर्म मैटर की फॉर्म्स को लेकर के। द आइडिया डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर वॉज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग बैक इंडियंस, यानी कि जो हमारा मैटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का सिस्टम था वो काफ़ी साल पहले इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था, अराउंड 500 BC। एंड इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम क्या था, महर्षि कनाद। याद रखना है आपने, महर्षि कनाद बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स दैट इफ वी गो ऑन दी डिवाइडिंग मैटर, अगर हम जो पदार्थ होता है उसे डिवाइड करते हैं, मैटर पदार्थ, वी शैल ग्रेट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली अ स्ट्रेंज विल बी कम आउट व्हेन वी शैल कम अक्रॉस दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कैन नॉट बी पॉसिबल। और जब हम इस तरीके से उन्हें तोड़ते चले जाएंगे तो हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे, यानी कि एक ऐसे पार्टिकल के पास में पहुंच जाएंगे जिसे फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद क्या है, ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु, और यानी कि क्योंकि हम क्या बोलते हैं, बड़े एटम्स जो हमारे बड़े साइज के होते हैं उन्हें अणु बोलते हैं, तो उसके जो छोटा रूप होगा उन्हें क्या बोलेंगे, परमाणु, ठीक है, परमाणु। ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा। अनोदर इंडियन फिलोसोफर जो एक और हैं, जिनका नाम क्या था, पकुदा और कोटायम्मा, ठीक है, ये साउथ से कहीं से बिलोंग करते हैं। एलैबोरेट दीज डॉक्ट्राइन, उन्होंने भी जो है इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया। सेड दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म टू गिव द वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ये जो आपके परमाणु हैं या जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक कोलैब करते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो हमारे वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर है वो हमें देखने को मिलता है। अराउंड द सेम एरा, उसी एरा के दौरान जो आपके डेमोक्रेटियस यानी कि जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, और एक तो डेमोरिटस है और एक है आपका ल्यूसिपस, ठीक है, सजेस्टेड दैट इट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करने पर जाते हैं, दैट स्टेज विल कम व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब पार्टिकल्स को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। दीज इनडिविजिबल पार्टिकल एटम मीनिंग इनडिविजिबल, यानी कि एटम का मतलब क्या हुआ, इनडिविजिबल, जिसे और छोटे तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। ऑल दीज वर बेस्ड ऑन दी philosophical consideration and not much एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी कि ये सिर्फ बातें बना रहे थे, इन्होंने जो है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। बट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी जो है उसके लगभग ख़त्म होते होते, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, उन्होंने पता लगाया कि जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं ये नेचुरली अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग फाइंड आउट ये कैसे अलग अलग होते हैं और ये कैसे किस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इससे जानने के लिए अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। सबसे पहले एंटोन लेवोशियर जो है, एल लेवोशियर, तो लेड द फाउंडेशन, इन्होंने जो है केमिस्ट्री की फाउंडेशन स्टार्ट की, साइंट बाय द एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इन्होंने जो है दो कॉम्बिनेशन रूल्स बताए। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय द लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, तो इन दोनों के द्वारा जो किए गए। सबसे पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों हमारे जब रिएक्टेंट हैं और जो लास्ट में हमारे प्रोडक्ट बन के आते हैं तो दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए देखते हैं।
इज देयर अ चेंज इन मास, क्या कोई हमें बदलाव देखने को मिलता है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब जो है एक केमिकल रिएक्शन होती है। मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कितना 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट है 1.43 ग्राम, बेरियम क्लोराइड है 1.22 ग्राम एंड सोडियम सल्फेट है 1.33 ग्राम एंड सो ऑन। तो इनका क्या किया है हमने, प्रिपेयर द सेपरेट 5% सॉल्यूशन इन एनी वन ऑफ पेयर सब्सटेंस लिस्टेड, जो हमें ऊपर दे दिए हैं। XY में से कोई भी 100 ml वाटर के अंदर हम इन्हें क्या करेंगे, मिलाएंगे। टेक द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन Y, हम Y से जो है छोटा सा सॉल्यूशन लेंगे एंड कॉनिकल फ्लास्क सम सॉल्यूशन ऑफ द X इज एन इग्निशन ट्यूब। तो हमने जो है दूसरे में इग्निशन ट्यूब में लिया है। तो इसके अंदर देखिए जो सॉल्यूशन Y है वो हमने क्या लिया है, एज अ क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, और दूसरा जो हमारा X सॉल्यूशन है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क है, थ्रेड से है और कॉक लगा रखी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इनका वेट करेंगे। फाइन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास क्या बताता है, स्टेट दैट, यहाँ पर ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट आ चुकी है और आपने मार्क करनी है, ठीक है, ये वाली तीनों। फाइन। से ये बताती है जो मास है नाइदर भी क्रिएटेड, ना तो ये बनाया जा सकता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। इसके बाद में क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने देख लिया, ना तो हम मास को बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इसके बाद में है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हम प्रोपोर्शन में लाएंगे वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसे नहीं है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें नीचे जो है प्रोपोर्शन ज़्यादा है ऊपर कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेवोसियर along with the other scientists noted that, उन्होंने क्या नोट किया, many compounds were composed of the 2 or more elements, जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए थे। such compound had the same element, जिनके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं सेम प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। each such compound had the same element in the same proportion irrespective of the where these compound come from or who prepared it। ये ना पता होते हुए भी कि ये कंपाउंड कहाँ से आए हैं और ये इन्हें किस तरीके से बनाया गया है। इन अ कंपाउंड, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जो वाटर है, जो रेशो होता है मास और हाइड्रोजन का, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1:8। फाइन। वट एवर द सोर्स ऑफ द वाटर, चाहे वो पानी जो है वो कहीं का भी हो। थस इफ द 9 ग्राम ऑफ द वाटर इज डीकम्पोज, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें से क्या है 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और 8 ग्राम क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। तो ये हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फाइन। ऑलवेज ऑब्टेन, ऐसा ही क्या है, सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन होता है, NH3 होता है, तो नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। फाइन। तो इसका जो रेशो है वो क्या रहेगा, 14:3। वट एवर द मेथड ऑफ द सोर्स फ्रॉम द ऑब्टेन, चाहे वो मेथड कोई भी हो जहां से ये लिया गया है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फाइन। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज नॉन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमें क्या बताता है, एक केमिकल जो हमारा सब्सटेंस इन दी एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय द मास, यानी कि मास का एक जो डिफाइंड प्रोपोर्शन होता है उसी के हिसाब से जो है ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट, जो अगली प्रॉब्लम है वो साइंटिस्ट के द्वारा जो फेस की गई वो क्या थी, एक्सप्लेन ऑफ दीज लॉज। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, उन्होंने प्रोवाइड किया था बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ एटम, उन्होंने एटम के नेचर के बारे में बेसिक थ्योरी दी कि जो हमारा आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी है और जो कि हमारा मैटर का है, विच वॉज स्टिल देन फिलोसफी, जो कि अभी तक फिलोसफी माना जाता था। ही टुक द नेम एटम एंड गिव बाय द ग्रीक एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर आर एटम। तो उन्होंने क्या उठाया, उन्हें पता था कि जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने इस चीज को जो है एटम का नाम दे दिया था, तो इन्होंने उसे उठाया और जो इनडिविजिबल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल मिला था, उसका नाम क्या रख दिया, मैटर का, एटम। ही थ्योरी, उसकी जो थ्योरी थी वो बेस किस पर थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
ने हमें क्या प्रोवाइड करवाया, एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, इनके बारे में हमें बताया। ठीक है। और जॉन डॉल्टन जो है वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 1766 में इंग्लैंड में जो है एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनका स्टार्टिंग करियर जो है वो टीचिंग का रहा था, और एट द एज ऑफ 12 सिंस 7 ईयर्स लेटर, 7 साल के बाद वो बिकम दी स्कूल प्रिंसिपल। एंड 1793 जो डॉल्टन हैं उन्होंने क्या किया, मैनचेस्टर को छोड़ दिया और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने जो है स्पेंड किया अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए और नई नई चीज़ों को ढूंढते हुए। 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी को, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई किसी भी मैटर की स्टडी में। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन थ्योरी के मुताबिक जितना भी हमारा मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर हमारा मिक्सचर हो, वो क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हमने किसका नाम दे दिया है, एटम्स का नाम दे दिया है। जो पॉस्टुलेट्स थे मेन वो क्या थे, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जो एटम, जो हमारा सारा का सारा मैटर होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ऐसा डॉल्टन की थ्योरी में कहा गया है। विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। आगे क्या बताया है, एटम्स जो है हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और नहीं बनाया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है। आगे क्या है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, यानी कि जो हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसके अंदर के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, मास के अंदर भी और केमिकल प्रोपोर्शन के अंदर भी। आइडेंटिकल मतलब सेम रहेंगे। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका क्या रहता है, डिफरेंट मास होता है और केमिकल प्रोपोर्शन भी अलग होता है। एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड, यानी कि जो आपके एटम्स होते हैं वो रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं और आपका कंपाउंड बनाते हैं। और क्या है, द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, यानी कि जो रिलेटिव नंबर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हमारा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है। और इसके बाद में हम जो है एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं इसे सॉल्व करने का। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।